वहां से द्वारिका को पधारे हैं। कुछ दिन धीरे धीरे समय बीता तो परम भागवत श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। उत्तरा जी के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ। और जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही परीक्षित जी रोने लगे। रोते जा रहे थे, कभी चुप ही ना हो। जब रोते गए सब ने अपनी अपनी गोद में लिया, लेकिन चुप नहीं हुए। कुंती जी ने लिया, उत्तरा ने लिया, पांडवों ने लिया, लेकिन रोते ही रहे। परीक्षित जी के भागवत में दो नाम हैं, परीक्षिता है, परीक्षित और विष्णु रात। क्योंकि नारायण की कृपा से इनका जन्म हुआ, इसलिए नाम विष्णु रात। और सबकी परीक्षा लेते रहते थे, इसलिए नाम पड़ा परीक्षिता है, परीक्षित। जिसकी भी गोद में जाते हैं यही परीक्षण करते हैं कि जो माँ के गर्भ में जिसने मुझे दर्शन दिया था, जिनके शरीर से तुलसी की सुगंध आती है, उन्हीं का दर्शन हो जाए। बस एक बार मैं उनको देख लूं, आनंद आ जाए। लेकिन जिनकी भी गोद में, अब हर किसी के पास तो तुलसी की सुगंध मिलती नहीं। भगवान के शरीर से, भगवान के चरणों से तुलसी की सुगंध आती है। तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। याद रखना, अगर तुलसी भोजन में ना पड़े तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते हैं भोजन का। बिना तुलसी के ठाकुर भोग भी नहीं लगाता। तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। हर किसी को अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाना चाहिए। और तुलसी समृद्धि का भी सूचक होती है। आपके घर में तुलसी की जितनी सेवा होगी वो हरी भरी रहेगी, आपके घर में सुख समृद्धि भी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे जितने भी लोग श्रवण कर रहे हैं अथवा मुझे नवग्रह टीवी चैनल पे देख रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, आप भी अपने घर में एक तुलसी का वृक्ष लगाइए, उसकी सेवा कीजिए। हनुमान जी महाराज जब लंका में पधारे, 9 तुलसी का वृंद तहा देख हरस कपिराय, रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए। पहले के जमाने में लोग अतिथि देवो भवा, कोई आता था तो उसका बड़ा सम्मान करते थे। कोई अतिथि आए, कोई साधु आए, कितने प्रेम से उसे भोजन कराते थे, जल पिलाते थे। लेकिन समय बदला तो विचार भी बदल गया। पहले लिखा होता था अतिथि देवो भवा, आजकल क्या लिखा होता है, कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। अब कभी कभी समझ में नहीं आता कुत्ते हैं कौन, अंदर वाले कि बाहर वाले, सावधान किन से रहना है। समय बदला तो विचार भी बदल गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं तुलसी का बड़ा महत्व है। हर किसी को अपने घर में, अपने आसपास तुलसी का वृक्ष लगाना चाहिए। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेतों में जा रहा था तो यमराज के दूत पधारे और यमराज के दूतों को देख के वो डर गया। और जब यमराज के दूतों को देखकर वो डर गया, पूछने लगा आप कौन हैं? तो उन दोनों ने कहा कि मैं, यमराज ने मुझे भेजा है, अभी अभी इसी रास्ते पे कोई मरने वाला है तो मैं उसे लेने के लिए आया हूं। बोले अच्छा महाराज। बोले अभी एक बैलगाड़ी आएगी, बैल का पैर यहाँ नाले में फंस जाएगा। जब वो गाड़ी का मालिक गाड़ी को निकालने का प्रयास करेगा तो बैल उसे मार देगा और हम उसे लेके जाएंगे। तो जो वो वहां पर वो व्यक्ति था वो सोचने लगा कि ठीक है, जरा मैं भी तो देखूं कि कैसे कौन मरता, ये कैसे लेके जाते हैं। वहीं पे किनारे जाके खड़ा हो गया। यमराज के दूत भी वहीं खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आई और वो गाड़ी आकर वहीं रुक गई नाले के पास। उस बैल का पैर उस नाले में फंसा और जब उसका पैर फंसा वो किसान उसे निकालने के लिए आया तो पीछे से बैल ने उस पर वार किया, अपनी सींग से उसे मारा और वो जाकर बड़ी दूर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति ये सब देख रहा था। यम के दूतों ने सच कहा, गाड़ी आई, बैल का पैर फंसा, वो निकालने गया तो बैल ने उसे मार भी दिया। लेकिन तब वो क्या देख रहा है कि जो यम के दूत उसे लेने के लिए आए थे ना, वो खाली हाथ जा रहे हैं।
तो उसने यम के दूतों को बुलाया और पूछा कि महाराज आप तो इसे लेने के लिए आए थे, फिर आप खाली हाथ क्यों जा रहे हो, आप इसे लेके जाओ। यमराज के दूतों ने हंसते हुए कहा महाराज सब कुछ तो अच्छा हुआ, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई। जब बैलों ने इसे मारा तो कुछ ज्यादा तेज मार दिया और ये जाकर एक तुलसी के वृक्ष पे गिरा है। मरते समय तुलसी का स्पर्श हो गया, तो मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इसे लेके जाऊं। इसे लेने तो भगवान के दूत पधारेंगे और वही लेके जाएंगे। कितना बड़ा महात्म है, आप सोचिए। एक तुलसी के वृक्ष से स्पर्श हो गया, व्यक्ति के प्राण निकले, यम के दूत उसे टच नहीं कर पाए। भगवान के दूत आए और उसे लेके भगवत धाम को गए हैं। इसलिए मेरे भाई बहन मैं बार बार निवेदन करता हूँ, आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने आसपास तुलसी का वृक्ष लगाएं। नित्य तुलसी के नीचे दीपक जलाएं, शाम को तुलसी में जल डालें। बहुत बड़ा महात्म है तुलसी के पूजन का। तो भगवान के शरीर से तुलसी की सुगंध आती है। आज परीक्षित जी महाराज जिसके भी पास जाते हैं उसी तुलसी की सुगंध लेना चाहते हैं, लेकिन जब कहीं भी चुप नहीं हुए, सब जगह रोते रहे। तो एक दिन की बात है, वो रोते रोते पांडवों को लगा कि ये तो चुप ही नहीं होंगे, तो द्वारिका में संदेशा भेजा, कृष्ण को बुलाया। और जब कृष्ण को बुलाया तो कृष्ण पधारे, और जैसे ही भगवान ने अपने गोद में लिया है तो वही तुलसी की सुगंध इनको पुनः मिली जो माँ के गर्भ में मिली थी। अब तो बड़े मगन हो गए। जो रो रहे थे परीक्षित जी वही खिलखिला के हंसने लगे। पांडवों ने कहा महाराज सबकी गोद में गए, चुप नहीं हुए, आपके दर्शनों से सारा रुदन मिट गया। कुछ दिन भगवान वहां रहे हस्तिनापुर में, फिर द्वारिका पधारे हैं। धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े होने लगे। पांडवों ने परीक्षित को अपना राज्य दे दिया और स्वर्गारोहण की तैयारी के लिए चले गए। परीक्षित को राजा बना दिया। विवाह हुआ, पुत्र भी हुए, जन्मेजय नाम के 4 पुत्र हुए। जब श्री परीक्षित जी महाराज थोड़े बड़े हुए तो इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे कि इनके राज्य में कलयुग का भी प्रवेश नहीं होता है। इतने बड़े धर्मात्मा राजा है। एक दिन की बात है, अपने नगर का भ्रमण करने के लिए निकले थे तो इन्होंने क्या देखा? नगर का भ्रमण करने के लिए निकले थे तो इन्होंने देखा कि एक विकराल शरीर का व्यक्ति अपने हाथों में मूसल और डंडा लेकर गौ माँ को पीट रहा है। वहीं पे एक बैल खड़ा है, बैल को भी पीट रहा है। गौ माँ के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। और जब गौ को रोते हुए देखा तो परीक्षित जी से नहीं रहा गया और तुरंत रथ से नीचे उतर पड़े। और जब परीक्षित जी नीचे उतरे तो नीचे उतर के तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनात्वत दंडहस्तम च विशलम ददृशे निपलांचलम। तत्र गोमिथुनम राजा, परीक्षित जी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और दुष्ट को मारने के लिए चल पड़े। लेकिन जैसे तलवार निकाल के उसे मारना चाहा, वैसे वो कलयुग परीक्षित जी के चरणों में लेट गया और परीक्षित से कहने लगा कलयुग कि महाराज आप मुझे मार सकते हो, आप इतने बड़े धर्मात्मा राजा हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके पांडवों के यहाँ का नियम है, कोई शरण में आ जाता है तो शरण में आए हुए का त्याग नहीं करते हैं। कोई शरण में आ जाए तो उसका त्याग नहीं करते हैं। इसलिए महाराज मैं आपकी शरणागति में आ गया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके आप मेरा त्याग मत कीजिए। परीक्षित जी ने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा कि तू मेरे राज्य में रहने का अधिकारी नहीं है, इसी समय मेरे राज्य को छोड़ के चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज मैं कहां जाऊंगा, मैं जहां भी देखता हूं वहां आपका ही साम्राज्य है। मेरी नजरें जहां तक भी देखती हैं वहां तक आप ही का राज्य दिखाई देता है। मैं कहां जाऊं प्रभु? जहां तक मैं जाता हूं वहां तक आपका ही राज्य है। परीक्षित जी ने कलयुग को कुछ स्थान रहने के लिए दे दिया। देवतम पानम स्त्रिया सूनम, जहाँ पे चोरी हो, जहाँ पे मदिरा पान हो, वहीं जाओ और अपना डेरा जमाओ।
जहाँ पे मदिरा पान हो, जुआ खेला जाए, वहीं जाओ और अपना डेरा जमाओ। हर बुरे कर्म में कलयुग का निवास होता है और कलयुग का प्रथम चरण है हिंसा। जब भी कलयुग जीवन में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले आपसे कोई ना कोई हिंसा करवाएगा। पहला ही चरण है हिंसा। कलयुग ने कहा नहीं नहीं महाराज, कोई तो एक स्थान अच्छा दे दीजिए। तो परीक्षित जी ने हंसते हुए सोने में निवास दे दिया। बोले सुवर्ण में रहोगे? बोले हाँ। हंसते हुए सोने में निवास दे दिया। और जब उन्होंने सोने में निवास दिया तो कलयुग का एक स्थान सोने में भी है, लेकिन हर सोने में कलयुग का निवास नहीं होता, नहीं तो आप अभी अपना निकाल कर यहीं फेंक के चले जाओ। बोले बुराई से कमाया हुआ धन, बुराई से खरीदा हुआ सोना, अधर्म के द्वारा इकट्ठा किया हुआ जो स्वर्ण है, जो धन है, उसमें कलयुग का निवास होता है। जो बुराई के द्वारा कमाया जाए, ये तो सब आपकी गाढ़ी कमाई का है। तो हर प्रकार के सोने में नहीं, जो बुराई से कमाया गया सोना है, उसमें कलयुग का निवास होता है। कलयुग को स्थान दिया है। गौ माँ से हाथ जोड़ के कहते हैं, हे माँ आप चिंता मत कीजिए। आंसुओं को पोंछा है और परीक्षित जी ने कहा मैं धर्मात्मा राजा हूँ और मेरे राज्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बैल से पूछा आप कौन हो? बैल ने कहा मैं धर्म हूँ। 3 चरणों को कलयुग ने काट दिया है, एक ही चरण पे खड़ा है। तीनों चरण कट गए हैं। परीक्षित जी ने झट तीनों चरणों को जोड़ दिया। सत्यम शौचम दया दानम। पहला चरण है सत्य, दूसरा है शौचम, तीसरा है दया, चौथा है दानम। एक ही चरण केवल दान के बल पे कलयुग पे धर्म खड़ा था। परीक्षित जी ने चारों चरणों को जोड़ दिया, चारों चरण जोड़ दिए। धर्म को आश्वासन दिया, गौ माँ को आश्वासन दिया। परीक्षित जी लौट पड़े हैं। कलयुग ने यहाँ अपने मन में विचार किया कि तुम कितने भी बड़े धर्मात्मा राजा क्यों ना हो परीक्षित, लेकिन जिस दिन तुमने कोई बुराई का सोना धारण किया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा और तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कलयुग की ताकत क्या होती है। परीक्षित जी लौट आए हैं अपने प्रजा का हाल देखकर। और एक दिन महलों की सफाई हो रही थी। तहखाने को खोला गया तो एक मुकुट निकला, सोने का मुकुट। और वो सोने का मुकुट जब निकला तो वो जरासंध राक्षस का मुकुट है, जिसे भीम मार के लेकर आए थे। और जब से रख दिया है उसे किसी ने छुआ नहीं, किसी ने भी उसे नहीं छुआ। लेकिन आज उस मुकुट को देखकर इतना सुंदर है कि परीक्षित जी का मन हुआ कि इस मुकुट को मैं सर पे धारण कर लूं। मंत्रियों ने मना किया, बोले महाराज आप इसे मत पहनिए, आप तो धर्मात्मा राजा हैं, राक्षस का मुकुट है, आप इसे धारण मत कीजिए। अब जब उन्होंने कहा कि मत धारण कीजिए तो परीक्षित जी ने माना नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मुकुट को उठाया और मुकुट को पहन लिया। और जब मुकुट को पहना, कलयुग को मिल गया अवसर, बुराई का मुकुट धारण किया, झट आके कलयुग सर पे बैठ गया। अब जिसके बुद्धि में, जिसके सर पे ही कलयुग बैठा हो, उससे तो जो चाहे करवा सकता है। परीक्षित जी आज से पहले कभी शिकार खेलने के लिए नहीं गए, लेकिन आज पहली बार उनकी इच्छा हुई शिकार खेलने की। सब सैनिकों को लेकर जंगल की ओर चल दिए। बड़ी दूर शिकार के लिए निकल गए। जब कोई मिला नहीं, भूख प्यास से व्याकुल हो गए, सारे सैनिक पीछे छूट गए। परीक्षित जी सोचने लगे कहीं कोई जल मिल जाए, कहीं भोजन की कुछ व्यवस्था हो जाए तो आनंद आ जाए। जल की तलाश में घूमने लगे तो वहीं समीक महात्मा की कुटिया नजर आई। और जो समीक महात्मा अपनी कुटिया में बैठ के भगवत ध्यान में मग्न थे, इतना ध्यान लगा था कि समाधि में चले गए थे। उनको खुद की शरीर का भी कोई ध्यान नहीं था। परीक्षित ने जाके द्वार पे आवाज लगाई, मुझे जल पिला दो, मुझे भोजन करा दो, मुझे जल पिला दो, भोजन करा दो। लेकिन अब जो महात्मा समाधि में बैठे थे उन्हें तो पता ही नहीं चला। परीक्षित जी को लगा कि अच्छा जानबूझ के नेत्र बंद किए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जल पिलाना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भोजन कराना पड़े।
वहीं पे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपने धनुष की नोक से सर्प को उठाया और ले जाके समीक महात्मा के गले में डाल दिया। मृत्यु का भय तो हर किसी को होता है ना। मृत्यु एक दिन आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी मरना कोई नहीं चाहता। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि दुनिया का आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा इस दुनिया का क्या आश्चर्य है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि इस दुनिया में मृत्यु ही सबसे बड़ा आश्चर्य है, जो अकाट्य सत्य है, जो कटने वाली नहीं है। हम जानते हैं एक दिन मृत्यु होगी, फिर भी कभी मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं। हर चीज का दुनिया में महोत्सव मनाते हैं, लेकिन मृत्यु के लिए हम दुखी हो जाते हैं। राम कथा हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, श्रीमद् भागवत हमारी मृत्यु को सुंदर बनाती है। ये भागवत की कथा आपके मृत्यु को महोत्सव बना देगी, आपकी मृत्यु भी सुगम हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। आपकी मृत्यु भी सुंदर हो जाएगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी ने मुकुट पहना था, कलयुग सर पे ही बैठा था, सर्प उठा के समीक महात्मा के गले में डाला। बड़ी देर तक नेत्र नहीं खुले तो फिर परीक्षित जी लौट गए और वहीं पे बगल में समीक महात्मा का पुत्र श्रृंगी कुमार बच्चों के साथ खेल रहा था। श्रृंगी कुमार को जब पता चला कि एक राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, बड़े क्रोध में आ गए, कौशिकी नदी में आचमन किया, हाथ में जल लेके श्राप दे दिया। इति लंघति मर्यादन सप्तमा तक्षके हनि। जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, अपने राजा के पद का उल्लंघन किया है, ऐसे राजा को मैं श्राप देता हूँ। आज के 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग डसेगा और उनकी मृत्यु होगी। ऐसा जब कठिन श्राप उनको दिया, फिर बाद में दौड़े दौड़े पिता के पास आए और पिता के गले से लिपट गए। जब पिता के गले से आकर लिपट जाते हैं, नेत्र खुला समीक महात्मा के, गले में सर्प को देखा तो निकाल के फेंक दिया। श्रृंगी कुमार उनके पुत्र ने रोते हुए कहा कि पिताजी, कोई राजा आए थे, आपका बड़ा उन्होंने अपमान किया, लेकिन मैंने भी छोड़ा नहीं, अच्छा दंड दिया है उन्हें। पुत्र, दंड देना तो भगवान के हाथ में है, तुमने क्यों दंड दिया? श्रृंगी कुमार ने कहा, पिताजी, उस राजा ने आपका बड़ा अपमान किया और ऐसे राजा के मृत्यु के लिए मैंने 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, उनकी मृत्यु होगी, ऐसा मैंने उन्हें श्राप दे दिया। सुनते ही समीक महात्मा दुखी हो गए, नेत्रों में अश्रु भर गया। रोते हुए कहते हैं कि पुत्र देखो, तुम्हें किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, तुम्हें किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, कोई मान दे, कोई अपमान दे, हम तो संत हैं। जैसे वृक्षों में कोई पत्थर मारता है, डंडे मारता है, तो वृक्षों से पत्थर और डंडे नहीं मारते हैं, बल्कि वृक्षों से मीठा फल देते हैं। चोट खाकर भी जो किसी के क्षुधा को शांत करे, वही तो संत है। तो हम तो संत हैं, फिर भी आपने श्राप दे दिया। दुखी मन से नेत्रों को बंद करके देखा तो नैनों में परीक्षित जी जैसे धर्मात्मा राजा की सूरत नजर आई। और जब परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा की सूरत नजर आई, नेत्र अश्रु से भर गए और रोते हुए कहा कि पुत्र, जिस राजा को तुमने मरने का श्राप दिया है, ऐसा धर्मात्मा राजा दोबारा मिलने वाला नहीं है। तुम्हें मरने का श्राप नहीं देना था, ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने 7 ही दिन जीवन दिया है, सिर्फ 7 दिन के लिए। इतना कम तुमने जीवन दिया इतने बड़े धर्मात्मा राजा को। अरे तुम्हें पता है, ऐसा कोई धर्म करने वाला राजा जब इस धरती से चला जाएगा तो धरती पे चोर लुटेरों का आक्रमण हो जाएगा, धरती पे चोर लुटेरे बढ़ जाएंगे, धरती पे चोर लुटेरे का आक्रमण हो जाएगा। समीक महात्मा ने 4 शिष्य को भेजा है। गौरमुख नाम के 4 शिष्य गए हैं और उनसे कह दिया समीक महात्मा ने कि जाकर परीक्षित जी से बता देना, उनके जीवन में सिर्फ 7 ही दिन बाकी हैं, केवल और केवल 7 दिन बाकी हैं।
रोते हुए समीक महात्मा शिष्यों को भेजते हैं, और जब रोते हुए उन्होंने भेजा, वो चारों शिष्य आए हैं, आकर परीक्षित जी के महाराज में खड़े हुए। तो परीक्षित जी ने देखा तो अपने सिंहासन को छोड़ दिया और तुरंत सिंहासन को छोड़ के तुरंत उनके चरणों में लेट गए। और जब सिंहासन को छोड़ के उनके चरणों में लेटे हैं, परीक्षित जी ने कहा, महाराज आप कैसे पधारे हो? मुझे लगता है मेरे जीवन में कोई अच्छा दिन आने वाला है, तभी संतों का दर्शन हुआ है, मुझे लगता है कोई अच्छा दिन आया है। रोते हुए उन चारों शिष्यों ने कहा कि महाराज मैं आपको क्या बताऊं, समीक महात्मा के पुत्र श्रृंगी कुमार ने तुम्हें श्राप दिया है और तुम्हारे जीवन में सिर्फ 7 ही दिन तुमको मिले हैं, 8वां दिन तुम्हें मिलने वाला नहीं है। और ये सत्य है, इस दुनिया में जो भी आया है उसके पास 7 ही दिन है। 7 ही दिन में एक न एक दिन सबको जाना है। 8वां दिन कभी किसी के लिए बना नहीं है, 8वां दिन तो कभी आता ही नहीं, सिर्फ 7 ही दिन है और एक नए दिन, इसे 7 दिन में सबको जाना है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, गौरमुख नाम के शिष्यों ने कहा कि राजन तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बाकी हैं, 7 दिन में अपनी मुक्ति का जो साधन तुम कर पाओ वो तुम कर लो, जो भी साधन तुम कर सको। परीक्षित जी ने सुना कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, तत्क्षण सब कुछ त्याग कर दिया। अब आप सोचिए कितना बड़ा त्याग परीक्षित के जीवन में है। इतने बड़े राज्य के राजा हैं, इतनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, सुंदर सुंदर उनके भी पुत्र हैं, एक क्षण नहीं लगा, सब कुछ त्याग कर दिया। हमारा आपका तो 1 रुपया भी गिर जाए तो घंटों परेशान रहते हैं, कहाँ चला गया, खोजते रहते हैं, सारा दिन उसी में दुखी रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा त्याग परीक्षित के जीवन में, सब कुछ त्याग दिया, एक वल्कल वस्त्रों को धारण किया है और तत्क्षण अपने राज्य को छोड़ के जाने लगे। पत्नी ने रोका, बच्चों ने रोका, प्रजा ने रोका, किसी का नहीं सुनते हैं, सबको छोड़ के चल दिए। पीछे पीछे सब चले हैं, बोले महाराज मैं आपके लिए यज्ञ करूंगा, व्रत करूंगा, लेकिन आपको मरने नहीं दूंगा। परीक्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे देखो ठाकुर की कितनी बड़ी कृपा है, किसी को 7 सेकंड का भी समय नहीं मिलता है कि अगला पल उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक सांसें भी जो निकल के चली गई हैं वो लौट के आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हाँ या ना? एक सांस जो निकल के गई वो भी आएगी, इसकी गारंटी नहीं है। और ठाकुर की कितनी बड़ी कृपा, कहाँ किसी को 7 पल नहीं मिलता, लेकिन भगवान ने तो मुझे 7 दिन दे दिया है। इन्हीं 7 दिनों में ऐसे ठाकुर की भक्ति करूंगा कि उनके ही चरणों में समर्पित हो जाऊंगा, ऐसे भगवान की सुंदर दिव्य भक्ति करूंगा। ताली बजाते रहा कीजिए आनंद में, ऐसे दिव्य उनकी मैं भक्ति करूंगा। तुरंत अपने राज्य को छोड़ा है, चल दिए हरि नाम गाते हुए, गंगा के पावन किनारे आए और खड़े हो गए। गंगा के पावन किनारे आकर गंगा में स्नान किया, आचमन किया, एक ही ध्यान है उनको, सिर्फ एक ध्यान, एक ही ध्यान लगा है और एक ही बात कहते हैं प्रभु से, बड़ा प्यारा भाव, हो श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, हो मुरली वाले से जिनका संबंध है, हो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, वो मुरली वाले से जिनका संबंध है, मुरली वाले से जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। प्रेम और भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए
प्यारे की जय हो। प्यारे की जय हो। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 उसे हर घड़ी आनंद, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। शाम प्यारे से जिनका संबंध है, शाम प्यारे से जिनका संबंध है, मुरली वाले से जिनका संबंध है, मुरली वाले से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के प्रेम और भाव से जाओ। प्यारे की जय हो। राधे जय हो। निंदा चुंगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुंगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। निंदा चुंगली ना जिनको सुहावे, निंदा चुंगली ना जिनको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। जिनको सत्संग हरदम पसंद है, 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 उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रेम और भाव से दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए मेरे प्यारे जय हो।
संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तो प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिनके हृदय में जय हो, जिनके हृदय में जय हो, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, मुरली वाले से जिनका संबंध है, मुरली वाले से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, मुरली वाले से जिनका संबंध है, मुरली वाले से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक क्षण नहीं लगा परीक्षित जी को, सब कुछ छोड़ दिया। त्याग हो तो परीक्षित के जैसा जीवन में सब कुछ त्याग करके गंगा के किनारे आके खड़े हो गए। मन में एक ही इच्छा है, कोई ऐसा गुरु मिले, कोई ऐसा संत मिले जो मेरा बेड़ा पार करे। गंगा में आचमन किया, एक कुश का आसन बना के वहीं गंगा के किनारे बैठ गए। और जब गंगा के किनारे वहीं बैठे हैं तो जब लोगों ने सुना कि हमारे नगर का इतना बड़ा धर्मात्मा राजा भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहा है, तो सभी लोग बड़ी संख्या में वहां आने लगे। अनेक अनेक ऋषि, अनेक अनेक साधु संत महात्मा, अनेक अनेक तीर्थ, अनेक अनेक नदियां, सब कोई ना कोई वेश बना के कथा श्रवण करने पहुंचने लगे। कल मैंने कहा था ना, भागवत का पंडाल ऐसी जगह है जहां पे कोई ऐसा तीर्थ नहीं, कोई ऐसी नदी नहीं जो उस कथा पंडाल में ना आता हो। सब यहाँ पधारते हैं, कोई ना कोई वेश बनाकर प्रभु की कथा को सुनते हैं। सब परीक्षित जी की सभा में पहुंचे और तब परीक्षित जी का कल्याण करने के लिए वैराग त्याग के चक्र चूड़ामणि परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। और ऐसे बीतरागी महात्मा जो अपने माँ के गर्भ में 12 साल रह के आए हैं, सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। इतने बड़े त्यागी हैं, शरीर पे एक लंगोटी को धारण किया है, माथे पे करोड़ों सूर्य का तेज चमक रहा है। सुंदर बड़े बड़े बाल हैं, सुंदर नेत्र हैं, सुंदर कंठ हैं, छोटे छोटे चरण हैं। सिर्फ 16 वर्ष की अवस्था है। गांव के लोग देखते हैं तो उन्हें कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं और कहते हैं कि नागा बाबा आ गए, नागा बाबा आ गए। सुखदेव जी ने किसी और ध्यान नहीं दिया और सीधे पहुंचे हैं परीक्षित की सभा में। और जैसे परीक्षित की सभा में पहुंचे हैं, सब ने खड़े होकर सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सब ने प्रणाम किया है। और बड़ा सुंदर स्तुति यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यदिच्छया गामटनोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो मिथस्य बालैरवधूत वेशः। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, उसी सभा में श्री वेद व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। यदिच्छया गामट नून अपेक्षा,
उस समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए पधारे हैं। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, लाभ हानि से कोई दुख और सुख नहीं है। लाभ भी हो जाए तो ठीक है, हानि भी हो जाए तो कोई गम नहीं है। लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है महाराज। अलच्छ लिंगो निज लाभ तुष्टो। बच्चों स्त्रियों ने जब उन्हें देखा, सब ने घेर लिया, अवधूत का वेश बना के पधारे और उम्र कितनी छोटी है। तम द्वि खष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोर वाहंस कपोल गात्रम। तम द्वि खष्ट वर्षम, सीधे ये नहीं कहा कि 16 साल के हो गए हैं। तम द्वि खष्ट वर्षम सुकुमार पादम, ये कहा कि 8 और 8 द्वि खष्ट, खोडस नहीं कहा, द्वि खष्ट वर्षम। बोले 8 और 8 यानी 16 साल के हैं। बोले ऐसा क्यों कहा? बोले इसीलिए कहा कि 16 साल की उम्र में विकार आना प्रारंभ हो जाता है। हाँ जी कि ना जी? लेकिन सुखदेव जी इतने बड़े वीतरागी संत हैं, प्रभु के साक्षात अवतार हैं, उम्र तो 16 की है लेकिन तनिक भी कहीं रंच मात्र काम होना नहीं है। इसीलिए कहा तो तम द्वि खष्ट वर्षम, 8 और 8 16 वर्ष के हैं। तम द्वि खष्ट वर्षम सुकुमार पादम, सुंदर चरण है, पधारे हैं। सब ने खड़े होकर प्रणाम किया है। एक सुंदर सा आसन दिया, आसन पे सुखदेव जी महाराज को बिठाया और उन्हें बिठा के चरणों में प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने तिलक किया, बंधन किया, माला पुष्प से उनका स्वागत किया। सबको बिठाया है। परीक्षित जी वहीं पे साष्टांग लेट गए, साष्टांग प्रणाम करते हैं और एक प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से कि हे प्रभु, इस दुनिया में जो भी मरने वाला है उसकी मृत्यु सुंदर हो जाए, ऐसा हमें कोई उपाय बता दीजिए। ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूँ तो मेरी मृत्यु सुंदर हो जाए, ऐसा हमें कोई उपाय बता दीजिए। जो खुद के लिए पूछता है उसे स्वार्थी कहते हैं, और जो दुनिया के कल्याण के लिए पूछे वो है परमार्थी। सुखदेव जी स्वार्थी नहीं है, इसीलिए तो सुखदेव जी मगन हुए। हे राजा परीक्षित, तेरा जो प्रश्न है वो परम सुंदर है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं, जो भी मरने के निकट खड़ा है उसकी मृत्यु सुंदर हो, ऐसा हमें कोई उपाय बता दीजिए। मैं मरने वाला हूं ये नहीं कहा, जो भी मरने वाले हैं, क्योंकि जानते हैं मरना तो सबको एक दिन है। उनको पता है कि मरना तो एक न एक दिन सबको है, फिर भी कहा कि जो भी मरने वाले हैं उनकी मृत्यु सुंदर हो जाए, ऐसा हमें कोई उपाय बता दीजिए। उनके प्रश्नों को सुनकर सुखदेव जी मुस्कुराने लगे और कहा, वरीयानि सुते प्रश्नः कृतो लोक हितम नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानि सुते प्रश्न, हे राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है वो बड़ा ही उत्तम है और बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुमने जगत के कल्याण के लिए पूछा है। मरना सभी को है एक न एक दिन। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसके शरण में आने के बाद मृत्यु सुंदर हो जाएगी। हे राजन, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी मुक्ति होगी, और जो भी इस कथा को श्रवण करेगा भागवत की कृपा से हर जीव की मुक्ति होगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सबकी मुक्ति होगी। क्या बोलना पड़ेगा?